Let's see answer the questions. तो the questions for the freshers, like the skeletal pattern क्या होता है, इसका simple words में तो हम लोग skeletal pattern something is kind of suppose that we have a one body and that we want to like only the one manager that will be controlled. Okay, suppose there is a logger file, we are not able to make lots of logger file and database connection. There's only one needed, so that's why we use the skeletals. So what we have to do in the basically skeleton, suppose we are making one class and there is a one instance and there is a one member. We are making this private because like this is no one able to use that, and we'll making the one constructor which is private. Okay, the private constructor will meet. So because what the private constructor, suppose that like if someone is try to making the another object and initializes, it will create one object, but what's that like it violated the rule. So for that like we have to make only one, so nobody can call only this is having, they will only the call. So in this we will put the condition if they have already instances. If they are not able to null pointer, then we will return the same instances, not other one. If they're not, so we will this. So that's why this the skeletal pattern is about. एंड स्केलेटन में कंस्ट्रक्टर प्राइवेट क्यों करते हैं स्केलेटन कंस्ट्रक्टर हम लोग प्राइवेट इसलिए करते हैं, जैसे हमने देखा कि अदरवाइज उसको इनिशियलाइज करेंगे तो डबल डबल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे बट विच वायलेटेड द रूल्स. स्टैटिक इंस्टेंस पॉइंटर का रोल क्या होता है स्केलेटन में? स्टैटिक इंस्टेंस पॉइंटर मतलब कि ये जो पॉइंटर हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, जो हमने शायद क्रिएट किया है, कहाँ गया? ताकि एक ही पॉइंटर है. क्या आप मुझे मल्टीपल सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना कर सकते हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि ये कंडीशन वायलेट कर दिया. रियल दो सिंगलटन फिट सकते हैं, स्केलेटन मोस्टली कहाँ यूज होता है. ठीक है. सी प्लस में एक स्टैटिक पॉइंटर इंस्टेंस, ये एक क्लास लेवल ग्लोबल जैसा होता है, सब ऑब्जेक्ट से कॉमन होता है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेसिबल होता है. हमने इस पे सिंगल ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखते हैं. इसमें हम उसी, ये क्लास लेवल होता है, वो जैसे होता है सब ऑब्जेक्ट से कॉमन, सब ऑब्जेक्ट से कॉमन बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेसिबल होता है. ठीक है. इसमें हम उसी सिंगल ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखते हैं. पर्टिकुलरली है कि इसमें हम लोग एड्रेस रखते हैं. ठीक है. कैट इंस्टेंस से पहली बार कॉल होता है, अगर इंस्टेंसेस अगर नल पॉइंटर हो तो नया ऑब्जेक्ट बनाता है, सिंगल इंस्टेंस और पॉइंटर में स्टोर कर देता है. एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा जो इस पॉइंटर को स्टोर कर देगा. ठीक है. ये जो क्या है, क्या पॉइंटर ये स्टोर करेगा, न्यू कॉल वही पॉइंटर रिटर्न कर देगा, सेम ऑब्जेक्ट मिलते रहता. मेमोरी का पॉइंटर मेमोरी में स्केलेटन ऑब्जेक्ट के एड्रेस होल्डर रहा. मेमोरी लिख देता हूँ. चलो देखते हैं यहाँ पे. प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जब प्रोग्राम लोड होता है तो मेमोरी लेआउट इजी वर्जन में हम कहते हैं कोड होता है, ग्लोबल स्टैटिक स्टैक हीप होता है. ठीक है. कोड स्टोर यहाँ पे होता है, स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंसेस यहाँ होता है, फंक्शन लोकल्स यहाँ होते हैं, और फंक्शन के मतलब कि मेमोरी लेआउट होता है इजी वर्जन में जहाँ प्रोग्राम लोड होता है.
कोड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मेमोरी यहाँ पे स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंसेस यहाँ पे रहता है। स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक स्पेस एलोकेट होता है, वैल्यू नॉन पॉइंटर होती है। इंस्टेंसेस नॉन होते हैं, ग्लोबल मेमोरी में पड़ा हुआ है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक मेमोरी में पड़ा हुआ है इस पॉइंटर। जब पहली बार हम कॉल करते हैं सिंगलटन ऐसे होता है, सिंगलटन इसमें होता है, में क्या होता है, चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अभी तो इंस्टेंस नल पॉइंटर होते हैं, पर ऑब्जेक्ट नहीं बना है। तो अब नया ऑब्जेक्ट बनता है, एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया, न्यू कीवर्ड हीप में मैं रिलोकेट करता है जहाँ भी न्यू आया, ठीक है। सो हम लोग क्या कर लें, हम्म, मतलब कि अगर हम्म, क्या ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अभी कोई इंस्टेंस मतलब कि होता क्या यहाँ पे, हाँ, बनाया हमने। स्टैटिक वेरिएबल का एक सिर्फ स्पेस अलॉट होता है, स्टैटिक वेरिएबल का सिर्फ स्पेस एलोकेट होता है, वैल्यू नॉट बनती है। इंस्टेंसेस में नल पॉइंटर्स की होगी, ये क्या कहते हैं, एक वेरिएबल है, ठीक है। जब पहली बार हम लोग कॉल करते हैं तो कॉल करते हैं तो चेक करता है, न्यू होता है, न्यू कीवर्ड हीप में मेमोरी एलोकेट करता है, हीप में एक ऑब्जेक्ट बना, सिंगलटन ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इंस्टेंस पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर हो गया है, हीप में ऑब्जेक्ट बना है। अब जो हमारा उस पे था, जैसे हमारा एक लेवल था ना, ये था कोड वाला था, अब यहाँ पे ग्लोबल स्टैटिक वाला था। अब इस पे हमारा एक स्टैक था और ये हमारा हीप था, हीप में बना, उसकी एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो गई, ठीक है ना। मेमोरी व्यूज हम देखते हैं, ग्लोबल स्टैटिक्स में एक एड्रेस ऑफ हीप ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा एड्रेस, इसका एड्रेस हो गया, हीप में क्या हुआ, सिंगल ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, ठीक है। सिंगलटन का ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। जब दूसरी तीसरी 10th बार बुलाते हो सिंगलटन इंस्टेंस, ये इंस्टेंसेस इज इक्वल टू नल, इफ यहाँ चेक करेगा फॉल्स, क्योंकि इंस्टेंस में एड्रेस है और कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, वहीं से स्टोर्ड एड्रेस रिटर्न करता है, ये इस जगह एक्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस हीप ऑब्जेक्ट में क्या, इसलिए ऑब्जेक्ट ये ट्रू दिखाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट करते यही इंस्टेंस मिलेगी, यही इंस्टेंस मिलेगा हर बार, सारे ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। एस पॉइंटर से रिफर कर देते हैं, इंस्टेंस पॉइंटर ही फॉर स्केलेटन होता है। एक्सेस, एक्सेस कैसे होता है ये, अब मान लो एस पॉइंटर इंस्टेंस को रिफर करता है, एक हम लोग एस करते हैं, उसको मेथड कहते हैं, इंस्टेंस पॉइंटर हीप वाले रियल स्केलेटन ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है। अब क्या कहते हैं, पॉइंटर हीप वाले रियल को करता है, वो रीच एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट करता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम डिलीट डायग्राम न्यू सिंगलटन। हम डिलीट नहीं किए, ऑब्जेक्ट हीप में स्टार्ट फ्रॉम द एंड तक, इसलिए माइन मेमोरी लीक होता है, बट एक्सेप्टेबल इफ प्रोग्राम लाइफ लॉन्ग चले। अगर हम डिलीट करना चाहें, हम्म, समझ में आ गया।